गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज के वीडियो में मैं हिस्ट्री के चैप्टर 11 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो एक और वीडियो, एक पार्ट और बनेगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था पल्लवों के बारे में, चोल के बारे में, सातवाहनों के बारे में, मौर्य के बारे में। अब हम चलते हैं ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी, यानी इस समय की आर्मी कैसे थी हम ये जानेंगे। आर्मी का क्या हिंदी में समझते हैं? थल सेना। तो लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, यानी आर्मी जो होती थी ये होती थी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आर्मी समय की काफी सुसंगठित थी, ठीक है। और राजा को जब कभी ज्यादा आर्मी की जरूरत पड़ती थी तो वो सामंत से या मिलिट्री लीडर जो होता था उससे संपर्क करते थे। वो मिलिट्री लीडर उसे मुहैया कराता था आर्मी। तो आर्मी में तरह तरह के थे, जैसे गज सेना जो हाथी पर सवार होकर लड़ाई करते थे, चैरियट्स यानी जो रथ से लड़ाई करते थे, रथ पर सवार होकर के, घुड़सवार सेना होते थे, पैदल सैनिक होते थे। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स। तो मिलिट्री लीडर्स जो होता था वो राजा को सेना मुहैया कराता था जब कभी राजा को अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत होती थी। देयर वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी। इन सैनिकों को सैलरी रेगुलर रूप से नहीं दी जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी आर्मी को क्या दी जाती थी सैलरी के रूप में? आर्मी को सैलरी के रूप में दी जाती थी ग्रांट्स ऑफ लैंड। ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी भूदान दी जाती थी, जमीन ही दे दी जाती थी आर्मी को सैलरी के बदले। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers. राजा क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्ट करने से जो पैसा आता था वो पैसा फिर किसको देते थे? आर्मी पर खर्च होता था। वो पैसा सेना को मेंटेन करने पर खर्च होता था। तो उसके बाद जैसे इक्विपमेंट्स हुआ लड़ाई के लिए, उसके बाद हॉर्सेज आदि ये सभी खरीदे जाते थे इसी टैक्स के पैसे से। तो दीज वेर मेन वेर नॉन एज सामंत। इसी मिलिट्री लीडर को क्या कहा गया? सामंत कहा गया। तो व्हेन एवर द रूलर वाज वीक, जब कभी शासक कमजोर पड़ जाता था तो सामंत ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो सामंत खुद को स्वतंत्र कर लेते थे, वो स्वतंत्र हो जाते थे। अब है असेंबली इन साउदर्न किंगडम। देखिए असेंबली जो होती साउदर्न किंगडम में, यानी दक्षिण में, इंडिया के दक्षिणी पार्ट में यदि हम देखें तो इस पार्ट में जो होता था क्या होती थी? असेंबलीज होती थी। असेंबलीज मतलब सभा होती थी। असेंबली जो होती थी तो द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबली। इसमें लोकल असेंबलीज हुआ करती थी। तो इसमें दो तरह की असेंबली होती थी। असेंबली जो होती थी एक होता था सभा। सभा जो होती थी वो ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जमींदारों की जो असेंबली होती थी उसे सभा कहा जाता था। और गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के अलावा जो जाति होते थे उसकी जो असेंबली होती थी वो कहलाता था उर। द उर वाज ए विलेज असेंबली, समझे? इसमें इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण। उर में ब्राह्मण नहीं होते थे, लेकिन सभा में ब्राह्मण जमींदार की असेंबली होती थी, उसी को सभा कहा गया। और उर जो होता था वो गैर ब्राह्मणों का होता था। अब है कि उर के बारे में समझ गए। इसके बाद है नगरम। देखिए नगरम क्या होता था? नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम क्या था? नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ये मर्चेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था नगरम, ठीक है। अब है इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वेर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स। जो भी पावरफुल जमींदार होते थे, लैंड ओनर होते थे, तो उसका इस पर नियंत्रण रहता था। तो मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। कई सैकड़ों वर्षों तक ये असेंबलीज काम करते थे। अब है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो
तो ऑर्डिनरी पीपल की क्या स्थिति थी, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहां पहले ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, देखिए ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण लोग, जनसाधारण लोग। तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्ले एंड अदर अकाउंट्स। जैसे कालिदास, कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास बहुत ही संस्कृत के बहुत ही विद्वान कवि थे और इसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। इसमें कालिदास की रचनाओं में इसमें यह देखा गया है कि ब्राह्मण और राजा जो है संस्कृत बोल रहे होते हैं, जो कि क्या कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। While women and men other than the king and Brahmins use प्राकृत, जबकि महिला और शूद्र जो होते थे और या साधारण लोग जो होते थे वो प्राकृत भाषा में बातचीत किया करते थे। His most famous play, कालिदास का जो मोस्ट फेमस प्ले है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इज द स्टोरी ऑफ ए यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्लाइट ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस स्टोरी। इसमें एक मछुआरे की कहानी को हम लोग जानते हैं। अब देखिए मछुआरे की कहानी क्या है। ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग, एक मछुआरे को क्या मिलता है, रिंग मिलता है। ए फिशरमैन फाउंड्स ए प्रीशियस रिंग, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है, विच द किंग हैड गिवन टू द शकुंतला, जिसे राजा दुष्यंत ने शकुंतला को भेंट किया था। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेल्ड बाय ए फिश, जिसको एक मछली ने निगल लिया था। व्हेन ही वेंट टू द प्लेस विद इट, जब वो मछुआरा राजा के पास गया इसको लेकर के, द गेटमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, तो गेटमैन जो था, द्वारपाल जो था, उसने उस पर चोरी का भी वो लगा दिया। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर र्यूड, और चीफ पुलिस पदाधिकारी जो था वो भी काफी निर्दयी था। However, the king was happy when he saw the ring, जब उस अंगूठी को राजा देखा तो काफी खुश हो गया। And sent a reward for the fisherman, और उसने उस मछुआरे के लिए एक रिवार्ड भेजा, पारितोषिक भेजा। Then the police officer and the gateman decided to take a share. उस जो रिवार्ड मिला मछुआरे को, उसको पुलिसमैन और गेटमैन ने आपस में बांट लिया और पीने चला गया। along with the fisherman to have a drink, मछुआरे के साथ पीने के लिए चला गया। The Chinese pilgrim फाहियान, फाहियान का नाम सुने आप, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त II के दरबार में आया था। तो द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वेर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी। तो फाहियान ने यह वर्णन किया है कि कैसे ऊंचे लोग जो है नीचे या अछूत लोगों के साथ छुआछूत से भरा भेदभाव करते थे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, उसे शहर से दूर रहने दिया जाता था। ही राइट्स, इफ सच ए मैन इंटर्स ए टाउन, यदि कोई अशूद्र किसी शहर में या गांव में प्रवेश करता था, उसे ड्रम बजाते हुए आना पड़ता था ताकि कोई उसके शरीर से छुआ ना जाए, किसी से टच ना हो जाए। तो ये सिचुएशन थी उस समय अनटचेबल्स की, ठीक है। तो इस आवाज सुनकर लोग सचेत हो जाते थे कि अशूद्र आ रहा है तो हम अलग हो जाएं। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड्स अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बाणभट्ट, हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसका कोट पोएट था, हर्षवर्धन का। तो उसने एक यहाँ लिखा है द किंग्स आर्मी के बारे में लिखा है कि द किंग ट्रैवल विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, राजा अपने सारे साजो सामान के साथ ट्रैवल करते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, हथियारों के अलावा देयर वेर थिंग्स ऑफ डेली यूज, प्रतिदिन काम में जो यूज होते थे वो सामान भी साथ ले जाते थे, जैसे पॉट्स, पेन्स, फर्नीचर्स, गोल्डन फूड स्टॉल्स, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट। साथ में जानवर भी ले जाते थे, जहां कहीं भोजन की व्यवस्था होगी वहां मांस बना के खाया जाएगा। तो दिस ह्यूज आर्मी वाज एक्कम्पनीड बाय म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स।
लोग ढोल नगारे बजाते हुए राजा के साथ जाते थे, और जो विलेजर होता था, जिस गांव में राजा प्रवेश करते थे, वहां राजा का स्वागत सत्कार किया जाता था। राजा के घोड़े हाथियों के लिए चारा की व्यवस्था की जाती थी। लोग गिफ्ट्स में गुड़ या शक्कर, फूल, उसके बाद दही, दूध आदि गिफ्ट में, ट्रिब्यूट में दिया करते थे। तो इस तरह से राजा का काफिला चलता था। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।